10 साल बाद जब वो करोड़पति बनकर लौटी, पति उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ी औरत को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो करोड़ों की गाड़ी से उतरी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि वो औरत उसकी पत्नी थी, जिसे उसने 10 साल पहले घर से निकाल दिया था। ये कहानी है सविता और राहुल की। सविता एक सीधी सादी लड़की थी, गांव में पली बढ़ी, कम पढ़ी लिखी, लेकिन दिल की बहुत साफ। राहुल शहर का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन दिल छोटा। दोनों की शादी परिवार की मर्जी से हुई थी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। राहुल सविता का ख्याल रखता था, उसे घुमाने ले जाता था, और सविता उसे भगवान की तरह मानती थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। प्रॉब्लम बिगिंस। राहुल की नौकरी चली गई, घर में पैसे की कमी होने लगी, और उसी के साथ उसका व्यवहार भी बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर सविता को डांटने लगा, कभी कभी मार भी देता। सविता चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि वो सोचती थी एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। बिग ट्विस्ट। एक दिन राहुल किसी दूसरी लड़की को घर लेकर आया। उसका नाम था रिया। रिया शहर की थी, अमीर थी, और राहुल को उससे प्यार हो गया था। उस दिन राहुल ने सविता से कहा, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम गांव की अनपढ़ लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने क्या गलती की है राहुल? लेकिन राहुल ने उसकी एक नहीं सुनी, और उसी रात उसे घर से निकाल दिया। लोएस्ट पॉइंट। बारिश हो रही थी। सविता अकेली सड़क पर खड़ी थी, न कोई घर, न कोई सहारा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उस रात वो पूरी तरह टूट चुकी थी। टर्निंग पॉइंट। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान टूटता है तभी वो बनता है। सविता ने हार नहीं मानी। वो शहर में काम ढूंढने लगी। शुरू में उसे लोगों के घरों में काम करना पड़ा, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना। लोग उसे ताने मारते थे, देखो, पति ने छोड़ दिया इसे। लेकिन सविता चुप रही। उसने एक फैसला लिया, अब मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी कि दुनिया मुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। एक दिन उसे एक छोटी कंपनी में काम मिला। वो दिन रात मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उसने पढ़ाई शुरू की, इंग्लिश सीखी, कंप्यूटर सीखा। उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ सालों में वो उसी कंपनी की मैनेजर बन गई। लेकिन उसने यही नहीं रुकी। उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, और 10 साल के अंदर सविता एक करोड़पति बन गई। क्लाइमैक्स। 10 साल बाद एक दिन एक बड़ी गाड़ी राहुल के घर के सामने आकर रुकी। राहुल अब गरीब हो चुका था। रिया उसे छोड़कर जा चुकी थी। घर की हालत खराब थी। दरवाजा खुला, और सामने खड़ी थी एक खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और अमीर औरत। राहुल उसे पहचान नहीं पाया। उसने पूछा, आप कौन हैं? और उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी भूल गए राहुल? राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। सविता? फाइनल ट्विस्ट। सविता ने कहा, हाँ, वही सविता जिसे तुमने 10 साल पहले घर से निकाल दिया था। राहुल उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो सविता, मैंने बहुत बड़ी गलती की। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। उसने कहा, माफी? जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, उस दिन मैंने खुद को माफ कर दिया था, तुम्हें नहीं। सविता वहां से चली गई। राहुल सिर्फ देखता रह गया। उस दिन उसे समझ आया, जिसे हम कमजोर समझते हैं वो ही सबसे ज्यादा मजबूत निकलता है। मॉरल। कभी किसी को उसकी हालत से मत आंको। औरत अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। धोखा देने वाला हमेशा पछताता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इमोशनल और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।